जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के सबसे फेमस स्कॉलरशिप के बारे में, उस स्कॉलरशिप के बारे में जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स आते हैं। और वो स्कॉलरशिप है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और उसको सीएससी भी कहते हैं, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल। सीएससी के अंडर तकरीबन 180 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। आप उनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपनी फील्ड, अपने सब्जेक्ट की रेलेवेंट यूनिवर्सिटी को ढूंढना है, और उसमें से कैसे आपने फिर अपने प्रोफेसर को ढूंढना है और उसको ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और यहाँ पे साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट, आपके 70 to 80% चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन के लिए। लिहाजा आपको लाजमी अभी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है काफ़ी सारा। सो आपको एक्सेप्टेंस लेटर की कोशिश करनी चाहिए। सीएससी स्कॉलरशिप में बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। मतलब ये कि आप 3 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप एम्बेसी के थ्रू कर सकते हो अप्लाई। दूसरा तरीका ये है कि आप एचईसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा ये है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। और आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो एचईसी है उसके पास बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। सो इसलिए आपको डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए यूनिवर्सिटी में। और पहले तो ये होता था कि आप मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू। और सीएससी का स्टाइपेंड तकरीबन 3000 आरएमबी पर मंथ मास्टर्स के लिए होता है, और पीएचडी के लिए तकरीबन 3500 आरएमबी पर मंथ स्टाइपेंड होता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,20,000 तकरीबन 1,20,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। और पीएचडी को तकरीबन 1,40,000 या 45,000 रुपये पर मंथ मिलता है। सीएससी स्कॉलरशिप की डेडलाइन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है वही आपकी सीएससी की भी डेडलाइन होती है। और सीएससी के लिए आपको बेसिकली 2 वेबसाइट्स पे अप्लाई करना होता है, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और दूसरा सीएससी की वेबसाइट पे। और सीएससी में अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और वही सेम डॉक्यूमेंट है। और सीएससी और आंसू में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो एक्सेप्टेंस लेटर का डिफरेंस है कि उसके लिए कंपलसरी है, लेकिन इसके लिए मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी नहीं है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है, और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ में से कैसे आपने अपने प्रोफेसर्स की लिस्ट निकालनी और फिर उनको ईमेल करनी एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जी, तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे यूनिवर्सिटीज़ अंडर सीएससी स्कॉलरशिप। तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। इसमें आप सबसे पहली वेबसाइट देखें www.chinesescholarshipcouncil.com। ये जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है चाइना की, आल्दो के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ स्कॉलरशिप के हवाले से इस पर मौजूद है, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है। उसके बाद और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जो जैसा कि ये है सीएससी स्कॉलरशिप्स है, studyblog.org है, कैरियर हेल्प पोर्टल .com है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है campuschina.org। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप देखें यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम पे जाएं, उसमें 2 ऑप्शन हैं, सर्च यूनिवर्सिटीज़ एंड रीजन्स, और सेकंड है सर्च कैटेगरीज़ एंड प्रोग्राम्स। तो आपने सर्च कैटेगरीज़ एंड प्रोग्राम पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें आप सबसे पहले डिग्री सिलेक्ट करनी है। मैं सिलेक्ट करता हूँ पीएचडी, फॉर एग्जांपल डॉक्टरल डिग्री सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद लास्ट पे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री लिखता हूँ कि मैं केमिस्ट्री में पीएचडी करना चाह रहा हूँ, जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश हो। तो मैं सर्च करूँगा। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो केमिस्ट्री में पीएचडी करवा रही हैं, या केमिस्ट्री की जो आगे सब फील्ड्स हैं, जिस तरह से
मटेरियल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस तरह से। तो हम इसमें से एक यूनिवर्सिटी ओपन कर लेते हैं, जिस तरह से ये शांशी यूनिवर्सिटी है और इसको मैंने ओपन किया। आपने करना ये है कि आपने ये जो यूनिवर्सिटी का नाम है ये कॉपी करना है, इधर से शांशी यूनिवर्सिटी है तो मैं इसको कॉपी करूँगा शांशी यूनिवर्सिटी को। इसको दोबारा मैं गूगल पे जाके इसको लिखूँगा शांशी यूनिवर्सिटी फैकल्टी। तो देखें जो पहला ऑप्शन आया फैकल्टी फुल प्रोफेसर्स, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट आ गई है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं ओपन करती हूँ कि वांग बाओफंग। तो आप इस प्रोफेसर की आप देखें ईमेल आईडी मौजूद है, उसके अलावा इसकी एजुकेशन, रिसर्च एरिया, रिसर्च एक्सपीरियंस, हर चीज़ मौजूद है। तो अगर आपका रिसर्च एरिया इस प्रोफेसर से मैच करता है तो आप इसको ईमेल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। इसी तरह एक प्रोफेसर है ली खोंग। सो इसका भी आप देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ईमेल आईडी, उसका रिसर्च इंटरेस्ट। उसके बाद हम इस तरह से करते हैं कि ये केमिस्ट्री की जगह पे कोई और सब्जेक्ट लिखते हैं। केमिस्ट्री की जगह पे हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स सर्च करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देखें अब ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आ गए हैं और इसमें 147 प्रोग्राम्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। और ये प्रोग्राम ज़रूरी नहीं है डिफरेंट हों। अब जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एक यूनिवर्सिटी करवा रही है तो हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटी भी करवा रही हो। तो इस तरह से ये टोटल 147 है। तो मैं इधर से एक यूनिवर्सिटी ओपन कर लेता हूँ, हेनान यूनिवर्सिटी। सो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया और इसके साथ मैंने लिख दिया स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का आगे स्कूल होते हैं और उनकी वेबसाइट्स डिफरेंट होती है। मोस्टली यूनिवर्सिटी में, चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके आगे जो हर डिपार्टमेंट के एक सेपरेट वेबसाइट होती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। सो आप ये मैंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा और इसके साथ मैं लिख देता हूँ फैकल्टी। आप इसके साथ फैकल्टी लिख सकते हैं, आप प्रोफेसर्स लिख सकते हैं, आप इसके साथ प्यूपल लिख सकते हैं। तो ये मैंने फैकल्टी लिखा। फैकल्टी में आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फुल टाइम फैकल्टी, हेनान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने ओपन किया तो ये उनके प्रोफेसर्स की लिस्ट आ गई है। तो इस तरह से आप यूनिवर्सिटी पे जाएं, यूनिवर्सिटी पे जाके उसका जो भी आप डिपार्टमेंट या जो भी है उसको भी आप यूनिवर्सिटी के नाम के साथ उसका डिपार्टमेंट लिख के उसको उसमें उसके आगे लास्ट पे लिख सकते हैं प्रोफेसर, प्यूपल, इस तरह से आकर के आप सर्च आउट कर सकते हैं। आप देखें ये प्रोफेसर है, इसकी ईमेल आईडी गिवन है, इसका रिसर्च एरिया गिवन है, इसका रिसर्च इंटरेस्ट दिया गया है, इसकी पब्लिकेशंस भी दी गई हैं, कौन कौन सी पब्लिकेशंस इस प्रोफेसर ने की हैं। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी को ढूंढ सकते हैं। तो उसके अलावा ये देखें स्कॉलरशिप्स में सारे स्कॉलरशिप दिए गए हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है। तो इस तरह से हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऐसे आपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, अपने कोर्स के रिलेटेड यूनिवर्सिटी को ढूंढना है और उसमें से ऐसे फिर आपने अपने प्रोफेसर की लिस्ट निकालनी है और उनको ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और लास्ट पे मैं आपको बता दूं कि चाइना में सिर्फ सीएससी या आंसू स्कॉलरशिप ही नहीं है। सीएससी में तो ये होता है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो और आंसू स्कॉलरशिप में भी यही है कि आप एक यूनिवर्सिटी में उनके जो इंस्टीट्यूट हैं आप उनमें एक में ही अप्लाई कर सकते हो। जबकि जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। लिहाजा आने वाली वीडियोस में मैं जो दूसरे स्कॉलरशिप है जैसे कि प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है उसके बारे में बात करूँगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।